मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 13 जुलाई 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि आषाढ़ माह की सप्तमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर यह पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और बड़ी बात यह है, सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। शाह ने लिखा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था। ऐसे में अब भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। बारात अंबानी के मुंबई स्थित निवास एंटलिया से निकलकर जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची। सबसे पहले सापा बांधने की रस्म हुई। जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर बारातियों ने जमकर डांस किया। रजनीकांत, रेसलर जॉन सीना, रणवीर सिंह, संजय दत्त, जाह्नवी कपूर और अर्जुन कपूर ने खूब डांस किया। बेटे की शादी में मां नीता अंबानी ने भी डांस किया। रात 9:30 बजे लग्न, 7 फेरे और सिंदूर दान की रस्म हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अंबानी परिवार ने इस शादी में 3000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और बताया जा रहा है बेटे की शादी में नीता अंबानी ने जो साड़ी पहनी थी उसकी कीमत 87 लाख रुपए थी। और देखिए, बड़ी बात यह भी है, अंबानी परिवार की तरफ से जो शादी के लिए कार्ड भेजे गए थे उस एक कार्ड की कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। यानी कि इतने रुपए में तो एक साधारण परिवार पूरी शादी को अच्छी तरीके से निपटा देता है। हालांकि आपको यह भी बता दूं, अंबानी परिवार ने जो 3000 रुपए खर्च किए हैं ये इनके लिए ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुकेश अंबानी इतना पैसा 15-20 दिनों में कमा लेते हैं। यानी कि जितनी अंबानी परिवार की कमाई है उससे काफी कम पैसा खर्च किया है इस शादी में। यह बातें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आजकल साधारण व्यक्ति एक दूसरे के होड़ के चक्कर में, शादियों में दिखावे के चक्कर में अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, या फिर आजकल के युवा बच्चे करवा देते हैं। ऐसे में झूठी शानो शौकत के चक्कर में लोग कर्ज के तले दब जाते हैं। बहरहाल, आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अहम बात यह है कि केजरीवाल को यह राहत ईडी से जुड़े मामले में दी गई है। फिलहाल वह सीबीआई की हिरासत में है। ऐसे में उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। बड़ी खबर यह है, केजरीवाल को ईडी केस में जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई केस में वह जेल में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता है और सीएम बने रहना है या नहीं यह खुद तय करे। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राज्य सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत भी लोगों का 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज जारी है। इसे बंद नहीं किया गया है। विधानसभा में सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है। विधायक चेतन पटेल कोलाना के सवाल पर लिखित जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई थी। फिलहाल यह योजना वर्तमान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से संचालित की जा रही है। सरकार ने दावा किया है कि चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा धारक को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाया जाता था। फिलहाल इसे बंद नहीं किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत और श्री राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना के बीच शुक्रवार रात को विवाद हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। बताया जा रहा है महिपाल सिंह मारपीट में घायल हो गए, उन्हें एसएमएस अस्पताल ले जाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में यह माना है कि सफाई कर्मियों की भर्ती में बड़े पैमाने पर पैसे के लेन देन की शिकायतें मिली है। दरअसल सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर कांग्रेस विधायक रामनिवास गावड़िया के मुद्दा उठाए जाने पर यूडीएच मंत्री ने कहा कि भर्ती जल्द होगी। खर्रा ने कहा, 12 जून 2024 को एक सफाई कर्मी एसीबी के हत्थे चढ़ा जो गारंटी के साथ भर्ती करवाने के नाम पर आवेदकों से 2.25 लाख रुपए ले रहा था। उन्होंने कहा, इस प्रकार की शिकायतें हमें बहुत मिली है, हम पूरी पारदर्शिता लेकर हम कार्यवाही करेंगे। यूडीएच मंत्री ने कहा, यह भर्ती जल्द करवाई जाएगी।
आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। राजस्थान सरकार ने खरीफ 2024 के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कैलाश चौधरी ने गुरुवार को बताया कि बीकानेर जिले के लिए कृषि बीमा कंपनी अधिसूचित की गई है। किसान अपनी फसलों जैसे गवार, मोठ, मूंग, तिल, कपास, मूंगफली एवं बाजरा का बीमा बैंक या CSC के माध्यम से 31 जुलाई तक करवा सकते हैं और जो ऋणी कृषक पिछले वर्षों में बीमित फसलों में परिवर्तन करवाना चाहते हैं वह भी बैंक में 29 जुलाई तक लिखित रूप में दे सकते हैं। फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, गैर ऋणी, बटाईदार किसान भी ले सकेंगे। जिन किसानों ने ऋण नहीं ले रखा है वह किसान नजदीकी मित्र केंद्र या किसी भी बैंक या समिति के माध्यम से फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं जोधपुर से बड़ी खबर। जोधपुर की सरदारपुरा पुलिस ने प्रदेश में नकली नोट सप्लाई करने वाले युवक को पंजाब के पटियाला से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने घर पर नकली नोट छापने का पूरा प्लांट ही बना रखा था। वहां से यह अपने गिरोह के साथ मिलकर राजस्थान के सभी जिलों में नकली नोटों की सप्लाई करता था। नकली नोट बनाने वाले गुरजीत सिंह को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गिरोह का मास्टरमाइंड है। अब उसे कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। खैर आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। वायदा बाजार की तेजी के असर से शुद्ध सोना 200 रुपए बढ़कर 74,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और जेवराती सोना भी 200 रुपए उछलकर 69,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। बाजार सूत्रों के अनुसार जयपुर सराफा बाजार में चांदी यथावत रही। चांदी का भाव 94,700 रुपए प्रति किलो है और 24 कैरेट सोना, जिसको सबसे शुद्ध सोना माना जाता है, यह सोना एक बार फिर 75,000 के करीब चला गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना 69,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, देश में जून में रिटेल महंगाई भी बढ़ गई है और यह महंगाई पिछले 4 महीनों का उच्चतम स्तर है। जून में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.8% पर पहुंच गई है। और आपको बता दूं, आंकड़ों के अनुसार खाने पीने का सामान महंगा होने से यह महंगाई बढ़ी है। आगे बढ़ेंगे, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। गुरुवार को सीकर, जयपुर, झुंझुनू, नागौर, बीकानेर समेत प्रदेश के कई भागों में बारिश हुई थी और कुछ जगह भारी बारिश भी हुई थी। और शुक्रवार को भी उत्तरी राजस्थान के जिले जैसे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, नागौर, जयपुर, यानी कि इस पूरे बेल्ट में बारिश हुई और कुछ जगह तूफानी बारिश भी हुई, जिससे कई जगह नुकसान भी पहुंचा है। पेड़ पौधे गिर गए, बिजली के पोल भी टूट गए। हालांकि आपको यह भी बता दूं, जैसलमेर, बाड़मेर यानी कि जोधपुर संभाग के जिले बारिश के लिए तरस रहे हैं। अच्छा, ये जो श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, यहाँ पर पिछले 2 दिनों से जो अचानक बारिश हो रही है, इसके पीछे कारण यह रहा, जो मानसून की ट्रफ रेखा होती है वह बीकानेर, जयपुर से होकर गुजर रही थी। अब यह रेखा धीरे धीरे ऊपर की ओर चली गई है। इसी वजह से फिलहाल जो बारिश हो रही है वह उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के जिलों में ही हो रही है और नीचे वाले इलाके यानी कि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बारिश की कमी बनी हुई है। अब जब मानसून की अक्षय रेखा उत्तरी भारत में शिफ्ट हो गई है तो इसके कारण अगले 2-3 दिन राजस्थान में मानसून कमजोर रहने की संभावना है। हालांकि 16 या 17 जुलाई से एक बार फिर मानसून ट्रफ लाइन वापस मध्य भारत की तरफ शिफ्ट होने की संभावना है। इसके साथ ही मानसून एक बार फिर एक्टिव हो सकता है और प्रदेश में तेज बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल 16 जुलाई तक राजस्थान में मानसून कमजोर रहेगा। उसके बाद प्रदेश के अधिकांश भागों में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन आपको यह भी बता दूं, अब की बार मौसम विभाग की चेतावनियां कई बार गलत साबित हुई है, क्योंकि जहां पर बारिश की चेतावनी नहीं होती अक्सर देखा जाता है वहां पर भारी बारिश हो रही है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।